नमस्कार दोस्तों, हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है कि जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली। जी हाँ दोस्तों, नवमांश कुंडली का बहुत महत्व होता है। आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट डालेगा, क्या नहीं डालेगा, वो हम जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली की सहायता से दोनों से जान सकते हैं। आज की वीडियो में यही बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चाहे रेड बटन होगी इसको क्लिक कर दीजिए, उसके बगल में एक रिंग बेल होगी इसको प्रेस कर, ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। समस्याएं हो मेल कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पे। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है। लोशो की क्लासेस स्टार्ट है, वैदिक के पिलाल किताब, टैरो, पामस्ट्री, वास्तु, मैच के प्रेडिक्शन की क्लासेस स्टार्ट है। आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको नोट्स भी उपलब्ध है, ये आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ कि नवमांश कुंडली और लग्न कुंडली से हम कैसे जान सकते हैं कि आपका विदेश जाने का योग है या नहीं है। पहले तो ये चेक कर लीजिए कि आपकी कुंडली में वाकई विदेश जाने का योग है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चीज़ जरूरत पड़ेगी वो अपनी अपनी कुंडली में हम लोग देख लेंगे। दोस्तों यहाँ पे लग्न कुंडली ये सामने है, जिसपे चंद्र या वृष लग्न की कुंडली है, जहाँ पे चंद्रमा लिखा है वो कुंडली का पहला घर होता है। यहाँ पे नंबर कोई भी हो वो राशि होती है, चाहे 1 नंबर लिखा हो, चाहे 2 नंबर लिखा हो, चाहे 12 नंबर लिखा हो। 1 से लेकर 12 नंबर तक जो भी राशि लिखी होती है वह यहाँ पे लग्न की राशि होती है, यानी कि आपका जो लग्न है वृषभ लग्न है। तो सबसे पहले आपको अपने लग्न चार्ट में यहाँ पे क्या क्या चीज़ चेक करनी है कि आपकी कुंडली में विदेश जाने का योग है कि नहीं है। पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि आपकी कुंडली में विदेश जाने का योग है कि नहीं है, और फिर उसके बाद फिर कब आप जाएंगे या नहीं जाएंगे ये हम आपको बताएंगे। तो इसमें करना क्या है कि आप अपने लग्न कुंडली में सबसे पहला पॉइंट देखिए कि जो लग्न का स्वामी है, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे चंद्र लिखा है ये फर्स्ट हाउस होता है, कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है, इसको लग्न भाव भी कहते हैं। इसका जो राशि नंबर है ये जरा ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो राशि नंबर है वो किसका है, वो शुक्र का है। तो जो शुक्र ग्रह होता है उसकी कौन सी राशियां होती हैं, 2 राशि होती है, वृषभ राशि और तुला राशि। ठीक है, तो वृषभ राशि यानी शुक्र सेकंड हाउस पड़ता है, और 7वां घर तुला राशि यहाँ पे 7वां घर पड़ता है। ये कालपुरुषा कुंडली के हिसाब से देते हैं। तो यहाँ पे शुक्र है, यानी कि ये लग्न शुक्र का वृषभ लग्न है। ये लग्न वालों को बाहर जाने, विदेश जाने का जरूर मौका मिलता है लाइफ में, अगर सारे प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन अच्छे हो तो शुक्र यहाँ पे देखेंगे कि लग्न का स्वामी कहाँ बैठा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे लग्न का स्वामी यहाँ पे पंचम भाव में बैठा हुआ है नीच होके कन्या राशि में, लेकिन यहाँ पे केंद्र में आ गया है। तो बाहर जाने में कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी, जाएंगे तो वापस लौट आएंगे, कहीं ना कहीं से दिक्कतें आएंगी। तो एक पॉइंट ये देख लीजिए कि आपका जो लग्न का स्वामी है वो कहाँ बैठा हुआ है। अगर वो 9th हाउस में या 12th हाउस में बैठा हुआ है तो 101% आपको घर से बाहर जाने, विदेश में जाने का अवसर मिलेगा। अब ये अवसर ये भी हो सकता है कि जहां आपने जन्म लिया है उससे दूसरे सिटी में जाके, वो भी आपके लिए एक विदेश का ही कारक होगा। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये देखिए कि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको अर्निंग, अब विदेश जाएंगे तो पैसा कमाने के लिए रहना ही होगा ना, तो उसके लिए आपको देखना होगा कुंडली का द्वितीय हाउस, यानी कि यहाँ पे दूसरा जो घर होता है उस पर जो राशि नंबर लिखा होता है उसका जो स्वामी क्या है, बुध। बुध देखिए कहाँ बैठा हुआ है, बुध यहाँ पे किस में आएगा, तो बुध यहाँ पे बैठ गया है वह 6ठे घर में तुला राशि में। अब तुला राशि मैंने आपको बताई थी कि काल पुरुषा कुंडली के हिसाब से 7वां घर पड़ता है, यानी लग्न से 7वां घर, यानी विदेश में। तो ये बंदा विदेश में जाकर नौकरी कर सकता है, क्योंकि तुला राशि में बुध है तो धन ये नौकरी से ही कमाएगा और बाहर जाके भी करेगा। तो ये चीज यहाँ पे ये कंफर्म हो गई। अब तीसरी पॉइंट यहाँ पे ये भी देखते हैं कि इनके 9वें भाव का स्वामी यानी कि विदेश का, और विदेश का स्वामी यानी 9वां भाव या भाग्य भाव का स्वामी वो क्या है, और कर्म भाव का स्वामी यानी 10वां भाव का स्वामी क्या है, और वो कहाँ इनसे बाहर विदेश के घरों से संपर्क में है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि शनि का जो है 9वां और 10वां भाव का स्वामी होके कर्क राशि में बैठा हुआ है, तीसरे घर में बैठा हुआ है, और शनि की दृष्टि 9वें भाव में पड़ती है और 10वें भाव में भी, 12वें भाव में भी पड़ती है। तो इसका मतलब इस व्यक्ति का विदेश जाने के काफ़ी 101% चांसेस हैं। यही चीज़ आपको सेम नवमांश कुंडली में भी चेक कर लेनी है कि जो लग्न बनता है कौन सा बनता है। यहाँ पे नवमांश कुंडली में लग्न मेष लग्न बनता है, और लग्न का स्वामी जो मंगल है वो 9वें भाव में धनु राशि में बैठा हुआ है केतु के साथ में। तो पूरी तरीके से ये है कि ये बाहर जाके वहाँ पे स्थापित हो सकते हैं।
प्लस फिर उनका धन भाव का जो स्वामी सेकंड हाउस में जो राशि पड़ती है, शुक्र की राशि पड़ती है, वो तीसरे घर में मिथुन राशि में बैठा हुआ है बुध और राहु के साथ में, और नवम भाव से संपर्क है और लग्न से भी संपर्क है। तो कहीं ना कहीं इनका विदेश जाने का योग बनता है। फिर इनका दसम भाव का जो स्वामी है शनि है, वो भी देखिए छठे भाव में बैठा हुआ है कन्या राशि में, और 12वें घर में इसमें कनेक्टेड है उसका कहीं ना कहीं। तो ये पूरी तरीके से इंक्लूड हो जाता है कि ये व्यक्ति बाहर जाके अर्न करेगा। अब वो किस दशा में जाएगा या किस दशा में नहीं जाएगा, तो आपको ये देखना होगा कि अगर लग्नेश का या धनेश का या फिर षष्ठेश का या फिर दशमेश का अगर दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है तो व्यक्ति जरूर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु की महादशा चलती है। जो काल पुरुषा कुंडली में आपको पता है कि गुरु जो ग्रह होता है कुंडली का नवम भाव और 12वें भाव का स्वामी होता है, ठीक है। और यहाँ पे वो मीन राशि में वक्री होके बैठा हुआ है, और काल पुरुषा कुंडली में मीन राशि 12वां घर बैठा है वक्री। तो इन व्यक्ति जनाब को जो लाभ भाव है वो बाहर से विदेश से मिलेगा। तो गुरु की दशा स्टार्ट है इनकी, तो ये जाने का। अब ये कब जाएंगे, अगर इनका नवम भाव और दसम भाव के स्वामी की अंतर दशा चालू हो गई तो ये विदेश चले जाएंगे। तो चूंकि गुरु में अभी शनि का प्रत्यांतर चल रहा है 4 दिसंबर 2021 से 19 जनवरी 2022, चूंकि गुरु में अंतर दशा सूर्य की चल रही, सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है और ये सप्तम में बैठा हुआ है। तो गुरु सूर्य शनि ये पूरी दशा एकदम एप्लीकेबल है, लेकिन संघर्ष के साथ जाएंगे, क्योंकि गुरु सूर्य मित्र हैं लेकिन शनि मित्र नहीं है। तो इस वजह से जाने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट ये श्योर शॉट चले जाएंगे 2022 के अप्रैल मार्च तक चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग लग्न चार्ट और नवमांश चार्ट की सहायता से विदेश जाने के तिथि निकाल सकते हैं, अंतरदशा या टाइम एक मोटे तौर पे निकाल सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये रही मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करें। समस्याएं हो तो मेल कर देगा nitin549@gmail.com पर, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है। धन्यवाद दोस्तों, हेल्प चैनल को देखने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।